देश की जनता जब तक सरकार से सवाल नहीं पूछेगी तब तक सरकार निरंकुश बनी रहेगी। जो कौम राजनीतिक विरोध नहीं कर पाएगी तब तक उस कौम के लोग क्षत्रप नहीं बन पाएंगे। आज प्रजापति, बिंद, निषाद, विश्वकर्मा, धीमान, जर, पांचाल जैसी जातियों का यही हाल है। ये जातियां सरकार से सवाल नहीं पूछ पा रही है और न ही गलत कार्यों का विरोध कर पाती। यही कारण है इन लोगों को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पाती। कल तक भारतीय जनता पार्टी स्वदेशी की बात करती थी, देश के कारीगरों की बात करती थी, विदेशी कंपनियों को हिंदू संगठन व भारतीय जनता पार्टी पानी पी पी कर कोसते थे। कभी नेस्ले को कोसते थे तो कभी ब्रिटानिया और हिंदुस्तान लीवर को, पार्ले को न जाने क्या क्या दुष्प्रचार करते थे। साथ में रामदेव बाबा भी करते थे, आपने देखा होगा। इस तरह से तमाम आईटी सेल इसी काम पर लगा हुआ था। मेक इन इंडिया तमाम प्रोपगंडा चलाया जा रहा था, मगर भारतीय जनता पार्टी का यह प्रोपगंडा कुछ लोगों के दिमाग पर इस तरह जमा कि वह कुछ देख ही नहीं पाया। आज भी वह छाप इस कदर छपी हुई है, पिछड़े समाज, मध्यम वर्ग के लोग सवाल पूछना ही बंद कर दिया। महंगाई से लोग त्रस्त है, जनता भांड मीडिया, बिकाऊ मीडिया तमाम सवाल नहीं पूछेगी। आज बिजली से परेशान है, रेलवे से परेशान है, मगर मीडिया सवाल नहीं पूछेगी। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी उस समय 40% एफडीआई का विरोध किया था भारतीय जनता पार्टी ने, मगर आज 100% एफडीआई लागू की गई, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। आज मीडिया सवाल पूछ नहीं रही है। जो भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिसे न्यायालय के बाद में अगर सच्चा माना जाता है और निडर निर्भय माना जाता है, वह मीडिया होती है, मगर वह आज सवाल नहीं पूछ रही है। आज भारत में एक तरफा विदेशी कंपनियों का कब्जा हो जाएगा, जहां देश में होने वाली तमाम बातें विदेशों में लीक हो जाया करेंगी, जो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। मगर जो लोग राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं, जो लोग कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, आज इस तरह विदेशी कंपनियां आ रही है, राष्ट्रवादी लोग कहां चले गए? वे राष्ट्रवादी आज सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? दरअसल वे राष्ट्रवादी नहीं है, वे भारतीय जनतावादी है, वे संघवादी है, वे इस देश के बिकाऊ एजेंट है। जो विदेशी कंपनियां अब जहर बेचेगी वे बेच ले, देश को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रधानमंत्री को बस पैसा चाहिए। जहां पूरा देश बिक जाए मगर देश को, यहाँ के वासिंदों को, यहाँ के लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है। यही हाल उत्तर प्रदेश में है। अपराध चरम सीमा पर पहुंच गया है, मगर सरकार से अपराध रोके नहीं रुक रहा है। योगी आदित्यनाथ जातिवाद में डूबे हुए हैं। बुलडोजर से क्राइम रुक नहीं रहा है, पुलिस से रुक नहीं रहा है। आला अधिकारी अपनी ही जाति के लोगों को बनाया जाएगा तो फिर वे मुख्यमंत्री से क्यों डरेंगे? अपराध कैसे रुक जाएगा? सैया भय कोतवाल अब डर काहे का? उत्तर प्रदेश में मासूम लापता हो रहे हैं, पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है। 82 मासूम लापता है, 79 बच्चों की तलाश अभी भी नाकामयाब है, केवल 3 ही मासूमों का पता लगा। सरकार को दिख नहीं रहा है, महंगाई आसमान पर है, शेयर बाजार जमीन पर है, बेरोजगार सड़कों पर खाक छान रहे हैं। आज कल एक दिया कुमारी है, नया किरदार जो ताजमहल में आ गया है, जिसने दावा किया उनकी जमीन मुगलों ने दबाव पूर्वक, शायद इन बहन जी को पता, अब से पहले किसानों की जमीन में सड़क दबाव पूर्वक सरकार निकाल देती थी और कुछ लेते भी नहीं। इनके पूर्वजों ने आमेर का राज मीणाओं से छीन लिया था, इन्हें पता ही नहीं। यही नहीं, कितने ही पिछड़े वर्ग के लोगों की जमीन छीनी गई, कितनी अय्याशी इनके पूर्वजों ने की, शायद इन्हें आज तक पता ही नहीं। मुगल बादशाहों के साथ में अपनी लड़कियों की निकाह करवाने वाले वे लोग, बिना किसी मतलब के लोग मुंह उठा करके कुछ भी दावेदारी कर देते। जब यहाँ मुगल आए उस समय यहाँ के राजाओं को जीतकर वे बादशाह बने तो तमाम जमीन यहाँ के ही तो लोगों से छीनी। मुगल तो बाहर से आए, आक्रमणकारी थे। जमीन पहले राजपूत राजाओं ने आदिवासियों की, पिछड़े वर्ग के लोगों की छीनी, कुम्हार, लोहार, कश्यप, धीमान आदि लोगों की जमीनें छीनी। आजादी तक दबदबा रहा, आजादी के बाद भी दबदबा रहा और मुगलों ने राजपूतों से जमीन छीनी। मुगलों ने अंग्रेजों को लेकर आए और अंग्रेजों ने उनकी जमीन छीनी। वह भारत सरकार के अधीन है। अंग्रेजों की जमीन जो आम आदमी से ली वो आज भारत सरकार के अधीन है। आपको यह जानकर बड़ा ताज्जुब होगा। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में डीजीपी को अपना सब जातीय बंधु बनाया। उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान बने, मुकुल गोयल हटाए। उत्तर प्रदेश में पूरा ठाकुरवाद। आपसे निवेदन है, यदि आप सहमत है तो लाल रंग का एक बटन है वीडियो के नीचे, उस पर उंगली लगा करके काला कर दे। बराबर में घंटी का निशान है, उसे भी दबाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पिछड़े वर्ग को एक छत्र के नीचे लाने की कोशिश की जाए।